यथा संशोधित पारित हुआ। फिर वापस लो। संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब तक 10 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और जिन पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। इन सभी याचिकाओं में एक ही बात का जिक्र है और वो ये कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है, उसके खिलाफ एक साजिश है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती हैं और उस पर फिर विचार किया जाएगा कि इस मामले को कब लिस्ट करना है। अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए, लेकिन उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि लंच आवर में हम इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस कोर्ट में और कब लगाया जाए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुम कादरी को और तैयब को। देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं काला कानून है। बिहार के सिन्हा उन्होंने कहा कि सदन से जो कानून पास हुआ है उसका विरोध करने वाला देशद्रोही होगा और उसे जेल भेज दिया जाए। तो इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना, इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? तो कह रहे हैं उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है। हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख एकड़ जमीन है। गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहां से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूंकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको हथियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर अलग राय रखते थे, लेकिन कल प्रेस की हुई, उसमें मुस्लिम लीडरशिप वक्त पर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नहीं तो एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि जिंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो। सवाल सर ये है कि एक बने हुए कानून को कोई, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आते ही इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ तो क्या हुआ, जैसा आपने करा वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। कोई आप ही फन्ने खा थोड़े ही है कि आप ही फन्ने खाएं, आप ही जानते हैं काम करना, दूसरा भी तो काम करना जानता है। मतलब क्या है, संसद का मतलब क्या है फिर? किस चीज का? संसद में अगर तो आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? लैंड जो है लैंड कंसर्न मैटर जो है वो स्टेट के मैटर हैं। आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, वो भी पाबंदी है क्या? या उसके ऊपर भी कोई कानून बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट वही जाएगा जिसे सरकार चाहेगी? ये लोकतांत्रिक देश है भाई। फ्रंट फुट पे कांग्रेस खेल रही है, सपा की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं आया सामने को, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरा खेल रहा है, लेकिन समंदर में तूफान बहुत है। इसमें तो इतनी बात कहूंगा
कि समंदर में तूफान बहुत है और लहर के थपेड़े जो है को छोटी किश्ती के सवारों को बचा नहीं पाएगी। अब वक्त है कि बड़े जहाज में ही सवार होना पड़ेगा। तो बड़े जहाज तो कांग्रेस हैं, आप कह रहे हैं लोगों को फिर कांग्रेस के जहाज पे सवार हो जाओ, किश्तियां छोड़ दो, फिर गठबंधन का मतलब क्या है? मैंने तो ये बात नहीं कही, अब आप उसके कोई मायने निकालें। मैं तो कहा कि समंदर में तूफान बहुत है और तूफान के अंदर छोटी किश्तियों के सवार बचा नहीं करते, इसलिए बड़े जहाज पे सवार हो जाओ।